गोपालगंज में आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। भीड़ ने ड्राइवर को भी पीटा और जमकर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। महिला की हत्या के बाद पुलिस के देर से पहुंचने पर लोग आक्रोशित हो गए। मुजफ्फरपुर में विवादित जमीन की मापी के दौरान राजस्व अधिकारी और सरकारी अमीन पर हमला हो गया। घटना मुसहरी थाना क्षेत्र की है। हमले में दोनों सरकारी कर्मचारी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों ने किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। कैमूर में शराबियों का तांडव देखने को मिला। एक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने शराब पीने के लिए ग्लास नहीं दिया तो बदमाशों ने न सिर्फ स्टाफ के साथ मारपीट की बल्कि पेट्रोल छिड़ककर रेस्टोरेंट में आग भी लगा दी, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। घटना के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। मोतिहारी में पुलिस ने बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने करीब 25 लाख कैश के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी ब्राउन शुगर बेचकर कैश ला रहे थे। आरोपियों में 2 नेपाल के रहने वाले थे। पटना के पीएमसीएच में गार्डों की गुंडागर्दी सामने आई, जहां इलाज कराने आए मरीज के परिजनों और बीच बचाव करने पहुंची महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। मामले में डीएसपी 1 राजेश रंजन ने संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई और जांच के आदेश दिए। मधेपुरा के मुरलीगंज स्थित बीएल इंटर विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कविता नंदनी सरकार पर फर्जी बीएड डिग्री के सहारे सालों तक सरकारी वेतन उठाने का गंभीर आरोप लगा। कटिहार के मुन्ना कुमार की शिकायत के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। शिकायतकर्ता ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। सरायकेला खरसावां में गम्हरिया के वात्सल्य बालिका गृह से फरार 2 नाबालिग लड़कियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों बच्चियों का सुराग नहीं मिल सका, जिसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जामताड़ा के दुमका रोड स्थित बिजली ऑफिस के पास तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार युवकों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और जबकि 2 की हालत गंभीर है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। देवघर में चोरों ने टूरिस्ट वैन को निशाना बनाया और टूरिस्ट वैन से लाखों की चोरी कर ली, जिससे यात्रियों में आक्रोश देखने को मिला। पटना से रिटेल काउंटर के मैनेजर की एक टीम देवघर पूजा करने के लिए पहुंची थी। घटना के वक्त सभी यात्री पूजा करने गए थे। लौटने पर वैन से सामान गायब मिला। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में देर रात आपसी रंजिश में 2 गुटों में गोलीबारी हुई। रात करीब 1 बजे हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर है। घटना के बाद इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। जामताड़ा में वीडियो शूट करने जा रहे 3 दोस्तों को तेज रफ्तार डंपर ने कुचला। दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में रोनित राय की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 दोस्तों का इलाज जारी है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे को लेकर जामताड़ा दुमका मार्ग जाम किया। सिमडेगा में 11,000 वोल्ट के बिजली करंट की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के सरना मंदिर के पास की है। युवक पेड़ पर डेमता उड़ाने के दौरान 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आ गया। करंट लगने के बाद चट्टान पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लखीसराय में मामूली विवाद ने बुजुर्ग की जान ले ली। भंडारा गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें घायल हुए रामदेव यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये हिंसक झड़प 8 मई को पड़ोसी से विवाद के बाद हुई थी। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सासाराम में करंट लगने से एक 40 साल के युवक की मौत हो गई। घटना करगहर थाना क्षेत्र के बसडीहा की है। मृतक अपने खेत में पानी पटाने गया था। इसी दौरान बिजली के खंभे के तार के चपेट में आ गए। लोग उन्हें सदर अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समस्तीपुर में दल सिंह सराय थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप कर्मी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय अजीत कुमार के रूप में हुई है, जो केवटा पंचायत के रहने वाले थे। गुरुवार सुबह घर के करीब 1 किलोमीटर दूर कागपुर चौक में चोर में भमरा के पास कर्मी का शव बरामद हुआ।
औरंगाबाद में एक पिता ने पत्नी से झगड़े के बाद अपने 13 साल के बेटे को पीट कर मार डाला और हत्या के बाद बेटे का शव लेकर फरार हो गया। घटना अफारा थाना मुख्यालय की है। मामले में सौतेली मां, पिता सहित 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। पुलिस ने सौतेली मां को गिरफ्तार कर शव बरामद किया। बेगूसराय में 12वीं के छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। शव खगड़िया के बलदौर इलाके के दियारा क्षेत्र से मिला। आरोप गांव के ही 2 युवक पर लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामले का आरोपी जेल की सजा भी काट कर आया था। जमानत पर बाहर आने के बाद बदला लेने के लिए हत्या करने का दावा किया गया। दरभंगा में प्रतिबंधित मांस के साथ एक युवक को पकड़ा गया। युवक पशु का सिर साइकिल से बोरे में ले जा रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे बिरौल एसडीपीओ ने शख्स को हिरासत में लिया। मामला बिरौल थाना क्षेत्र के पोखराम गांव का है। सिवान में हथियार के साथ डीजे के धुन पर डांस करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान युवक ने हथियार से फायरिंग भी की। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए। मुंगेर में आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। ड्यूटी पर तैनात जवान की हत्या और शव को नदी किनारे फेंके जाने की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। गिरिडीह के गांवा बाजार में महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। घटना के बाद बाजार में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि एक युवक बाजार में खरीदारी कर रही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। युवक की हरकतों से नाराज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उसे पकड़कर चप्पलों से पिटाई कर दी। बांका में विवाहित की संदिग्ध स्थिति में मौत से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अनिता देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने विवाहित की हत्या का आरोप लगाया। मृतका अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले घर पर रहती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। बांका में रिक्शा में बने तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। बौंसी पुलिस ने गुप्त सूचना पर सुखनिया पुल के पास कार्रवाई की। मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्थित ऋषिकुंड मलमास मेला में दर्दनाक हादसा हो गया। गर्म जलकुंड में स्नान के दौरान 30 साल की किशोरी की डूबने से मौत हो गई। अचेत अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पूर्णिया में परमान नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना अमौर थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव की है। शंकर मलदार चौक के शौच के लिए गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से नदी में गिर पड़े। गोपालगंज में तालाब में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी बाजार की है। मृतक की पहचान वाल्मीकि सहनी के पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है। साहिबगंज में रांगा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक सुनसान जगह पर एक कार से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही थी। रामगढ़ में शराब की दुकान में लाखों की शराब और कैश की चोरी हो गई। बिजूलिया स्थित विदेशी शराब में चोरों ने शटर तोड़कर 1,80,000 रुपए नकद और लाखों रुपए मूल्य के विदेशी ब्रांड की शराब की चोरी कर ली। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में सोमवार से लापता भाई बहन सकुशल बरामद कर लिए गए। दोनों बच्चों को चांद गांव से पुलिस ने खोज निकाला। गुमला के बहुचर्चित बुरुहातू नरसंहार मामले में अदालत ने अमृत टोपनो समेत 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2021 में डायन बिसाई के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई थी। मुंगेर में मद्य निषेध विभाग ने अवैध कफ सिरप और शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर निरीक्षक धनवीर कुमार के नेतृत्व में आजाद चौक इलाके में छापेमारी की गई। बिहार में छापेमारी के बाद एसवीयू ने ठेकेदार ऋषुश्री को गिरफ्तार किया और अब कोर्ट में उसकी पेशी की गई। ऋषुश्री की गिरफ्तारी विभागीय टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर दूसरा बेली ब्रिज बन चुका है और अब तीसरे की लॉन्चिंग शुरू हो गई है। जून से विक्रमशिला सेतु पर छोटी गाड़ियां चल सकेंगी। लखीसराय में बाईपास पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए लगाए गए हाइट बैरियर को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया।
दानापुर के पालीगंज अनुमंडल के रानी तालाब थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन का खेल इस कदर बेलगाम हो चुका है कि हर रात सैकड़ों ट्रक सोन नदी से बालू चोरी कर रहे हैं। पटना में स्वास्थ्य विभाग में पिछली सरकार के दौरान निकली 44,000 वैकेंसी की बहाली प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। हजारीबाग के सबसे बड़े अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बदहाल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आए। करोड़ों रुपए का बजट, बड़े बड़े जनरेटर और सोलर सिस्टम होने के बाद भी अस्पताल में बिजली कटते ही मरीज गर्मी में तड़पने को मजबूर है। रामगढ़ में रजरप्पा थाना क्षेत्र के भैरवी जलाशय में हादसे के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे। सिमडेगा में 108 एम्बुलेंस सेवा की हालत खस्ता है, जिसमें कुल 13 एम्बुलेंस है, जिसमें से 9 एम्बुलेंस बिल्कुल डेड पड़ी है। 25 मई को ट्रान्हो में हुए विवाद और गर्भवती महिला से मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया। बीजेपी की तरफ से गठित टीम ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसजोड़ा में हुए हिंसक झड़प गोलीबारी घटना मामला तूल पकड़ने लगा है। चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा ने रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। धनबाद के लोयाबाद बांसजोड़ा गोलीकांड मामले में जेल में बंद आजसू नेता रजनी रवानी ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से मुलाकात की। बिहार में एनडीए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। संविदा और आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को अब स्पेशल लीव मिलेगी। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 टूक चेतावनी दी कि जो लोग भी जल्द अमीर बनने की कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाएंगे, उन्हें सीधा बेऊर जेल जाना होगा। भ्रष्टाचार के साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराध को लेकर भी बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस ने एक अभियान चलाया है। सरकार ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश घूमने पर रोक लगाई। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिल्ली दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस के राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता बताए जाने पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता गठबंधन का नेतृत्व करते हैं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोकारो में बीजेपी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। ट्रास के महावीर चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक बिरची नारायण और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राज का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय हेल्थ मिशन पर एम्बुलेंस खरीद में भारी अनियमितता का आरोप लगाया था। बोकारो में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यालय आयोजित की गई। इस दौरान संजय सेठ ने दावा किया कि रांची में करीब 1 लाख घुसपैठिए मौजूद हैं। आरा में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। आस्था की नगरी देवघर में इग्नू ने कई नए कोर्स शुरू किए। इग्नू ने धर्म से जुड़े कोर्सों के साथ ट्राई बेस्ट स्टडी पर पीजी डिप्लोमा के अलावा वैदिक और ज्योतिषाचार्य में भी डिग्री शुरू की। रांची के ग्रामीण इलाकों में इस बार मालदा आम की खुशबू किसानों में उत्साह पैदा कर रही है। कांके प्रखंड के करमाटोल गांव में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत दूधिया मालदा की जबरदस्त पैदावार हुई है। रांची में भीषण गर्मी में इंसानों के साथ साथ पक्षियों की भी हालत खराब है। ऐसे में रातू रोड चौराहे पर पक्षियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की गई। झारखंड वासियों को अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। दक्षिणी पूर्व हवाओं का जोर राज्य में दिख रहा है। बकरीद के मौके पर रांची के सभी ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान लोगों ने अमन, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। रांची के बिरसा जू में नए मेहमान का स्वागत किया गया। 20 मई को मादा गौर ने एक स्वस्थ शावक को जन्म दिया। सिमडेगा में आदिवासी स्वावलंबी सहकारिता समिति के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन कोलेबेरा विधायक नमन विकसर कोगाड़ी ने किया। धनबाद IIT ISM में STEM शिक्षा पर कार्यशाला आयोजित की गई। BCCL की CSR पहल के तहत 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।
हजारीबाग में मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड बन सके, इस देखते हुए भारत सरकार आभा कार्ड तैयार करवा रही है। सिवान के सिसवन में श्री सीताराम महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ग्वासपुर ब्रह्मश्री साहिब बाबा धाम से यात्रा की शुरुआत की गई।